पूरी दुनिया में देखे ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो अदालतें नहीं है, अदालतें तो बर्तानिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आपने तो इंसाफ देखना ना कि इंसाफ किस तरीके से हो रहा है। आप ये देखिए, ये मिसाल इटसेल्फ एक मजाक है, ये मजाक है, ये मजाक है। भट्टी साहब, इस मजाक के सर लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं हसन साहब, पूरे दुनिया के अंदर लोग हमारे पे हंस रहे हैं। सर क्यों हंस रहे हैं सर लोग हमारे पे? अच्छा, ये जो बरतानिया से मेरे भाई के दोस्त हंसे हैं, वो कितने टाइमिंग पर हंसे हैं। टाइमिंग देखिए कि हंसे कब हैं। पहले गालबन वो जो कुछ हो रहा था उस पर रो रहे थे, लेकिन चलो हंसे तो सही ना, खुशी तो आई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया। जब मैं अब क्या क्या बंदा कर सफर कर ले भाईजान, मैं कुछ 70 मरतबा आपको दरमियान में टोक सकता था जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि ये तहजीब हम आपस में अगर करें तो वो बुरा लगता है। पहली बात है कि हंसे वो, उनको रोना कब चाहिए था उस हमारे दोस्त को? रोना ये चाहिए था कि जब आप तोशा खाना की टुकड़ों में फिल्म चला दें, तब उन्हें रोना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ। 4000 तोहफे, 1200 घड़ियाँ और 20 साल रिकॉर्ड, और सिर्फ इमरान खान मुजरम। उनको रोना कब चाहिए कि ये गाड़ियाँ जब ले गए थे तो गाड़ियाँ ले जाने वाले जो ले जा ही नहीं सकते वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उनको रोना कब चाहिए? उनको रोना चाहिए कि इस मुल्क में घड़ी चोरी करना बड़ा जुर्म है, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाना छोटा जुर्म है। एक में 14 साल सजा, एक में 10 साल सजा। उनको रोना कब चाहिए कि फरियाल तालपुर को जेल में डाला जाए तो जरदारी साहब आज भी नहीं भूलते। मरियम पर मुकदमा बने तो नवाज शरीफ साहब को आज भी दुख होता है। लेकिन इद्दत में निकाह केस में बुशरा को सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ही खातून है, बेटी एक ही है, वो मरियम है, और बहन एक ही है, वो फरियाल तालपुर है। उनको रोना कब चाहिए कि एन इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन कमीशन ने जिसने पहली मरतबा आइन तोड़ा केपी और पंजाब में इलेक्शन बर वक्त ना करवा के, दूसरी मरतबा मरकज में ना करवा के, और फिर तीसरी मरतबा सदर से मुशावरत ना करके, उस वक्त नहीं रोए। उनको रोना कब चाहिए था? जब काजी फायज ईसा साहब जब ने बल्ला छीन लिया। उनको रोना कब चाहिए था? जब सियासी स्पेस ले ली गई। उनको रोना कब चाहिए था? जब मखसूस नशिस्तें ले ली गई। यार कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? यानी हम चाहते हैं इस पूरे मुल्क को, इस पूरी जुडिशरी को, मैं तो कहता हूं उस दिन बुखार चढ़ना चाहिए था जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन गलत फैसले कर रहा था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी। उस दिन फायज ईसा काजी साहब भुट्टो साहब की को फेयर ट्रायल दे रहे हैं और मुशर्रफ साहब को फेयर ट्रायल दे रहे हैं, फैजाबाद धरने को उठा रहे हैं, लेकिन जो आज ब्लंडर्स हो रहे हैं उनके सामने हो रहे थे। और मैंने एक मरतब बोला था कि इलेक्शन कमीशन को वकील करने की क्या जरूरत है फायज ईसा काजी साहब की अदालत में, और लेकिन नीचे जो कुछ हो रहा है उनको कोई नहीं। और पूछते क्या है? सारा दिन सारी रात वो हीर रांझा सुनते रहे, दिन को पूछा हीर औरत थी कि लेकिन भट्टी साहब 47 होता क्या है? भट्टी साहब चीफ साहब ने पूछा, ये सिर्फ 2 जुमले भाईजान, सिर्फ 2 जुमले। फार्म 47 होता क्या है भाई? ये जो होता है हो गया है। तो आप जब एक सीरीज ऑफ चलाएंगे, जस्टिस मुनीब ने जैसे कहा कि एक सीरीज ऑफ गलतियों की है जिसकी इब्तिदा यहां से हुई है, तो जब आप कहते हैं कि हम बड़े डेमोक्रेट जज हैं, आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आप 14 या 18 लोग जिसमें अकबर एस बाबर और नौरीन साहबा भी शामिल थी, उनके लिए आप करोड़ों वोटर्स का तय तेग कर देते हैं, बल्ला छीन लेते हैं। और जब आप उनके जिन 14 में से एक ने भी गालिबन यूनियन काउंसिल का मेंबर भी नहीं बनना, या एमएनए या एमपीए भी नहीं बन सकेगा उम्र भर, तो उन 14 के लिए आपने उल्टा दिया सिस्टम। जो करोड़ों लोग थे वो कभी बैंगन ढूंढ रहे थे, कभी टरबाइन ढूंढ रहे थे, कभी जूता ढूंढ रहे थे, कभी चिमटा ढूंढ रहे थे, और आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे थे। तो बात यह है कि जब आपने जेल में डाला, नाहल किया, जब आपने उसके बाद आपने लगातार 3 उस सोलिसिटर साहब जो थे उनसे पूछिए कि जिस तरह डयाला जेल में 3 केसों में सजाएं सुनाई गई, जिस तरह केस चलाए गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप कहा कि ये फिर भी काबू नहीं आते, फिर उनकी क्या सियासी स्पेस ले लो, फिर कहा अभी भी काबू नहीं आते, शनाख्त ले लो, फिर उसके बाद कहा कि नहीं, फिर भी कबूतर उड़ाने से तोते उड़ गए, तो फिर कहा कि आप भी जरा फार्म 47 ले आओ, फिर मखसूस नशिस्तें ले आओ, और फिर सारा कुछ होता रहा। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। अब अगर जजेस ने यह कहा है कि ये जो तरीके इंसाफ है, यानी देखिए ना कि बल्ला किससे छीना था? कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीना था। और इमरान खान की कौन सी पार्टी है? कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी है। ये तो वो जुगाड़ थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायज ईसा काजी बेंच की
मेहरबानी से कभी जमात इस्लामी, कभी वादतुल मुस्लिमीन, कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कभी नजरियाती, कभी आज़ाद, कभी अंदर, कभी बाहर। उस वक्त जो गलत तशरीह हो रही थी तो वो भी चुप थे, गलत तशरीह वाले भी कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये इनको सजाएं मिलनी चाहिए नीचे इलेक्शन कमीशन में, और ये जो तारीख लिखी है, ये बताया है इन जजेस ने, और ये वो जजेस हैं खैर से जिनमें एक जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांगी, मुझे इजाजत दीजिए समाते की। मुझे इजाजत दीजिएगा, हसन साहब वेट कर रहे हैं, जिनकी कस्में खाते थे ये लोग। हसन साहब वेट कर रहे हैं। हसन साहब नहीं, मेरा भाई है। जी जी,